यही गले में था कि हिंदुस्तान में नेता नहीं दोगले हैं, सच्चे नेता की तलाश है। भाई वो अच्छा दोगला किसे कहते हैं? जो बात करे और उस पर मुकर जाए, पलट जाए, उसी को तो दोगला कहते हैं ना। भारत में सच्चाई ये है कि कोई राष्ट्रवादी सच्चा नेता नहीं बचा है। अगर सच्चा राष्ट्रवादी नेता होता तो लोगों के मुद्दों को, आज किसान रोड पे बैठा है, जवान युवा अभी बीपीएससी वाले अभी यहाँ पे लाठी खा रहे थे, यही बिहार में। तो सरकारें काम किसके लिए कर रही हैं? इस पे एक लाइन है, ऐ मेरे वतन के लोगों, चाय बेचने वाला हमें बेच रहा है। जो भरा नहीं, ये दिनकर जी की रश्मिरथी कविता, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नौकरी नहीं देश बचाना है, अग्निवीर हटाओ भारतीय सेना बचाओ, भारतीय सेना बचाओ, हिंदुस्तान की सुरक्षा व हिंदुस्तान को बचाओ। क्या है मतलब अग्निवीर से क्या दिक्कत है? चूँकि मेरा ये सवाल है क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम अग्निवीर के माध्यम से लोगों को सेना में मतलब सीखने का मौका दे रहे हैं। क्या दिक्कत है? सेना सीखने की जगह नहीं है ना। सेना युद्ध में जिस दिन देश को ज़रूरत होगी उस दिन देश को अपना सच्चा फर्ज निभाने के लिए सेना है। सेना सीखने के लिए नहीं है। सीखने के लिए अगर आप कह रहे हो तो सीखने के लिए कोई अलग से प्लेटफॉर्म बनाओ, कोई अलग से चीज़ें तैयार करो। आप देश की सिक्योरिटी का हमेशा हवाला देते हो। मैं कह रहा हूँ देश के रक्षा मंत्री जी बात करें, डिबेट करें, सबके सामने, देश के सामने आए कि किस तरीके से आप इस अग्निवीर को कहाँ से खोजबीन करके कहाँ से ले आ रहे हो। देश के नेता नहीं जाएंगे, नेता के बच्चे अग्निवीर में नहीं जाएंगे। देश की सुरक्षा को ये मजबूत कर रहा है, उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी तो सिखाओ ना, उनको भी सिखाओ ले आकर के अग्निवीर में। इस पे एक सवाल है, चूँकि मेरी थोड़ी कमी है, मैं ये स्वीकार करते हुए आपसे कह रहा हूँ कि हम गोरखपुर से आए हुए हैं, हमारे वहाँ सांसद हैं रवि किशन जी। बीच में बड़ी अफवाह चली गोरखपुर में कि उनकी बिटिया अग्निवीर ज्वाइन की है। तो क्या सच्चाई है? आप लोगों को जानकारी है? नहीं, मैंने भी यही सुना है, मैंने तो कहीं देखा नहीं कि अग्निवीर ज्वाइन की है। और अग्निवीर में जो लड़कियां गई थी वो सिर्फ अभी सेना में अग्निवीर की, मैं नहीं जानता कि अग्निवीर में गई हैं लड़कियां। मैं ये जानता हूँ सेना पुलिस में लड़कियां गई थी। एक दो बेंच सेना पुलिस में गया था, वो भी सुनने में आया कि रद्द कर दिया गया। उनको भी उनके स्टेट में जो जहाँ की जिस स्टेट की थी उस स्टेट के पुलिस में कर दिया गया कंटिन्यू कर दिया। हाँ, आप क्या और मैं ये कह रहा हूँ कि एनसीसी सर बता रहे हैं कि अग्निवीर में गई है, उसका क्या कहते हैं इंस्टाग्राम हैंडल देखो, एक भी अगर पोस्ट इंडियन आर्मी के वर्दी का पहन के दिखाया होगा तो मैं नाम खरीद रहा। एनसीसी कर रही है, वो एनसीसी कर रही है। एनसीसी भी एक चूँकि आप आ गए थे तो मैं भैया को वो नहीं करना था, सिर्फ इसलिए पूछ लिया। तो ये बताइए कि ये अग्निवीर जो योजना है ये 4 साल के लिए है। सरकार कह रही है कि अगर 4 साल बाद जो लोग सेना में कंटिन्यू करना चाहेंगे हम उन्हें कंटिन्यू कर लेंगे, जो वापस जाके कहीं नौकरी करना चाहेंगे उनको नौकरी भी देंगे। तो फिर रोजगार का संकट क्या है? ये तो 25% की बात कर रहे हैं ना। जो करना चाहेंगे उनको नहीं कर रहे हैं ना। 25% की बात कर रहे हैं कि हम 25% को लेंगे। नहीं तो मान लीजिए 1 लाख लोग आ गए और जगह 25,000 की है तो उसी सीमा के अनुसार लेंगे। नहीं तो हम ये कह रहे हैं रोजगार का जरिया सेना तो नहीं हो सकती ना। सेना रोजगार का जरिया नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि इस पर बात करें, रक्षा मंत्री जी समझाएं, आपके भी डाउट क्लियर हो, देश का भी डाउट क्लियर हो और हमारा भी डाउट क्लियर हो कि किस तरीके से अग्निवीर सेना को मजबूत कर रही है या अग्निवीर से क्या क्या देश को फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। ये सारी चीज़ें देश के सामने आनी चाहिए ना। ये तो ऐसा डिक्टेटरशिप के जैसे डिसीजन नहीं होना चाहिए ना। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, पूरा देश चिल्ला रहा है, देश के पूरे युवा चिल्ला रहे हैं और यहाँ तक कि सेना भी चिल्ला रही है कि नहीं ये स्कीम सही नहीं है। आज हमारे पास तमाम वीडियो पड़े हैं, फिर उसी यूट्यूब चैनल का हवाला दे रहा हूँ, @हरिंदर फौजी पे जाइएगा, उस पर तमाम अग्निवीर फ़ोन करते हैं और उनके भी वीडियो पड़ी है कि सर अग्निवीर से मैं छोड़ करके भाग गया, मैं छोड़ करके चला आया, मैं अग्निवीर छोड़ करके जा रहा हूँ और अग्निवीर से भारतीय सेना कमज़ोर हो रही है। और उनको अब ये आप सोचिए कि अग्निवीर जो सरकार बाइट दिलवा रही है, किसी एक अग्निवीर को सामने एयरफोर्स के बंदे को खड़ा करके ANI पे तमाम उस पर न्यूज़ एजेंसियों पे बाइट दिलवा रही है। हम कह रहे हैं कि हम जवानों से और जो अग्निवीर जो छोड़ करके जा रहे हैं, मैं उनको सामने कर रहा हूँ, उनकी बाइट क्यों नहीं चल रही है? तो सिर्फ देश को जैसे कह रहा हूँ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, उस तरीके से देश को बस गुमराह किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ
खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई आप कोई भी मंच चुनो, देश के रक्षा मंत्री जी, उनकी कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी बनती है, देश को बताएं कि किस तरीके से अग्निवीर देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। अपने बेटे को सांसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे। अमित शाह महोदय जी, जो गृह मंत्री महोदय जी हैं, वो अपने बेटे को आईसीसी का चेयरमैन बना दे रहे। अग्निवीर बनाइए ना अपने बच्चों को। लेकिन अग्निवीर कौन बनेगा? जो गरीब किसान के बच्चे, जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, वो अग्निवीर बनेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे, अब हरिंदर फौजी अपनी इस व्यवस्था को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? अपनी इस लड़ाई को लेकर जो पेंडिंग भर्ती है वो भी, उनके भी समर्थन में आप हैं, अग्निवीर से जो बाहर हैं उनके भी समर्थन में हैं, और सबसे बड़ी बात आपकी नौकरी, जो आपका शौक़ था, जो आपका सम्मान था, जो आपका स्वाभिमान था, फ़ौज की वर्दी, उसको लेकर क्या लड़ाई है? बस यही लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, सड़क पे चल करके लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। अभी जैसे मैं, ये जो बैनर था हमारा, अभी जब मैं इनसे, कन्हैया जी से जब मैं मिला था, तो वहाँ पे यही चीज़ मैं डाल करके यही मिला था, यही गले में था कि हिंदुस्तान में नेता नहीं दोगले हैं, सच्चे नेता की तलाश है। भाई वो, अच्छा दोगला किसे कहते हैं? जो बात करे और उस पर मुकर जाए, पलट जाए, उसी को तो दोगला कहते हैं ना। तो अगर लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हम आपकी बात को उठाएंगे, हम आपकी बात को करेंगे, और आप जो अभी सरकार में हैं, जेडीयू के एक बहुत बड़े नेता हैं लल्लन सिंह जी, अभी मंत्री भी हैं, मंत्री भी, जब वो विपक्ष में थे तो इसी अग्निवीर, अरे इन्हीं 1.5 लाख युवाओं की कितनी मजबूती के साथ आवाज़ संसद में उठा रहे थे, और उनकी वीडियो है सामने। आज वो मंत्री हैं, सरकार में हैं, तो क्यों नहीं बोल रहे? तो ये जो तमाम जो इस टाइप के जो नेता हैं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने चेयर के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, जो इस तरीके से जवानों का, भारतीय सेना का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सच्चाई को देश के सामने आप लोगों के माध्यम से, जो जिंदा पत्रकार हैं, इसमें लिख रखा है कि जिंदा मीडिया की तलाश है। तो जो ऐसे लोग हैं, उनके माध्यम से और रोड पे चल करके लोगों को लगातार इस आवाज़ को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यही समय है कि इस तरीके से आज मीडिया के ऊपर कब्जा है, इस तरीके से लोगों के मुंह पे ताले लगाए जा रहे हैं। आज सेना के जवानों की ये हालत है, तो आम लोगों की क्या हालत होगी? केवल एक हरिंदर फौजी इस तरीके से वर्दी में नहीं भटक रहा है, कम से कम 15-20 जवान महाराष्ट्र में आपको लगातार दिख जाएंगे। और हमने बहुत 2500-3000 जवान लगातार इस आवाज़ को उठा रहे थे। आज मैं अकेला यहाँ पे आया हूँ पेंडिंग भर्ती वालों के साथ, और अगर सही रहा तो समय आगे हो सकता है कि और भी हमारे जो साथी हैं वो भी जुड़े। तो अभी आगे देखते हैं। इस तरीके से लगातार यही है कि हम अपनी आवाज़ को रोड पे उतर करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, देश को दिखा रहे हैं, सच्चाई को बता रहे हैं। अब यही उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की जनता इस सच्चाई को जानेगी, और जो हमारे देश के ऐसे नेता हैं जो इस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। आज भारत में सच्चाई ये है कि कोई राष्ट्रवादी सच्चा नेता नहीं बचा है। अगर सच्चा राष्ट्रवादी नेता होता तो लोगों के मुद्दों को, आज किसान रोड पे बैठा है, जवान युवा, अभी बीपीएससी वाले अभी यहाँ पे लाठी खा रहे थे, यही बिहार में। तो सरकारें काम किसके लिए कर रही हैं? सभी लोग परेशान हैं, किसान परेशान, जवान परेशान, युवा परेशान, बीपीएससी वाले छात्र परेशान, सभी लोग तो परेशान हैं। तो फिर काम किसके लिए हो रहा है? चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हरिंदर फौजी हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, इनके तमाम जो सवाल हैं उन्हें जाकर आप उस पर देख सकते हैं। और ये जो सवाल अभी इसमें ये पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में नेता नहीं दोगले हैं, सच्चे नेता की तलाश है, जिंदा लोगों की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है, ये तमाम सवालों के साथ ये सड़कों पर लोगों के बीच जा रहे हैं। और आज जो पेंडिंग भर्ती के युवा हैं उनके समर्थन में इस यात्रा में भी शामिल हुए हैं। और सवाल हमारा भी है कि क्या गलती है? क्या हरिंदर फौजी जैसे तमाम लोग सिर्फ सेना में इसलिए शामिल होते हैं कि वो अधिकारियों के कुत्तों को टहलाएंगे? अगर ये सच है तो इस पर अधिकारी नेता क्यों बात नहीं करते? और इनकी जो असली ज़रूरत है कि सीमा की सुरक्षा तय हो, आतंकवादी देश में न घुस पाएँ, उसके लिए हमारे फौजी देश की सीमाओं पर हों। वहाँ इन्हें क्यों नहीं भेजा जाता? बुलाया जाता है देश की सुरक्षा के नाम पर और काम करवाया जाता है घर का। ये एक बड़ा सवाल है जैसा इन्होंने बताया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।